शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक शर्मनाक वाकया जो आपके समक्ष हम रख रहे हैं रामबन से आ रहा है और बताना चाहेंगे एक सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी अधिकारी पर यानी कि बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। और बलात्कार का मामला क्या पूरी आपके सामने हम पूरी ये यानी कि जो भी घटना वो आपके सामने रखेंगे और बताएंगे आखिर क्यों इल्ज़ामात लगे, आखिर क्या पूरी घटना हुई थी कि एक सरकारी अधिकारी पर यानी कि बलात्कार का मामला दर्ज किया, वो भी डोमेस्टिक हेल्पर के माध्यम से। यानी एक उनके घर में काम करने वाली जो महिला थी उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया है पुलिस स्टेशन में जाकर। यानी कि ये ज़रूर कहेंगे कि आज महिलाएं अगर किसी के घर में काम करती हैं तो न जाने क्यों ये ज़रूर कहेंगे कि घर में जिनके यानी दूसरों की बहन बेटियों को क्यों लोग इज्जत नहीं देते। फिलहाल मामला दर्ज करके पुलिस आरोपी की धर दबोच कर रही है। पूरी खबर क्या वो बताना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक सरकारी अधिकारी पर उसकी घरेलू सहायिका यानी डोमेस्टिक हेल्पर जो उनके घर में काम करती थी की शिकायत के बाद बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए कहा और जो सूत्रों ने हम तक खबर पहुंचाई है उन्होंने बताया कि आरोपी जो था वो बताना चाहेंगे आपको लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर है और साथ ही साथ बताना चाहेंगे वो जो अभी प्रेजेंट है वो समग्र शिक्षा रामबन में एज असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर तैनात है और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 18 वर्षीय पीड़िता ने यानी कि जो बच्ची थी 18 वर्षीय उसने बनिहाल पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि हाल ही में उनकी पत्नी यानी जो अधिकारी थे जिनके घर में वो काम करती थी उनकी पत्नी के जम्मू चले जाने के बाद जब वे अपने घर पर अकेली थी तो वो जो अधिकारी था जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो एज असिस्टेंट इंजीनियर काम करते थे उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि शाम को उसकी तबीयत खराब होने पर आरोपी ने उसे कुछ दवा दी और बाद में उसके साथ बलात्कार किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार सहित कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया और चल रही जांच के तहत पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई गई है। अधिकारी ने कहा कि पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि जम्मू से लौटने पर जब उस पीड़िता ने यानी जो डोमेस्टिक हेल्पर थी उनके घर काम करने वाली थी उन्होंने उस अधिकारी की पत्नी को जब ये घटना के बारे में बताया तो उन्होंने उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यानी एक महिला ने ही महिला की दुविधा को नहीं समझा, एक महिला ने महिला की परेशानी को नहीं सुना, एक महिला की अस्मत को तार तार किया गया। पर अफसोस होता उस महिला पर कि जो खुद भी एक महिला थी, जब उन्होंने उनके पति के बारे में सारी घटना बतानी चाही तो उस अधिकारी की पत्नी ने उस महिला को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये है हमारा समाज। हम बार बार कहते हैं जब हम एक महिला दूसरी महिला के साथ खड़ी नहीं होगी, जब एक महिला दूसरी महिला की पीड़ा को नहीं समझेगी, जब एक महिला दूसरी महिला की यानी कि कहेंगे ताकत नहीं बनेगी, तो हम बार बार कहते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हमें तो लगता है ये मेल डोमिनेटेड नहीं बल्कि महिला डोमिनेटेड सोसाइटी, फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है आज भी जिस समाज में हम जी रहे हैं। क्या एक महिला ने पुरुषों से इतना डर नहीं लगता जनाब जितना कि महिलाओं से महिलाओं को लगता है। आज महिला का अगर किसी का घर उजड़ जाता है तो उसका कारण भी एक महिला ही होती है। तो इसीलिए ये चीज़ें समझनी होगी, इस पर काम करना होगा, महिलाओं को सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक काम करने वाली महिला अपने घर का गुजर बसर करने के लिए लोगों के घर में काम करती है, वो विश्वास के साथ जाती है। अगर इस तरह से उन महिलाओं के साथ विश्वासघात हो तो बड़े ही शर्म और अफसोस की बात है। फिलहाल ये मामला एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी का मामला है जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर है और वही बताना चाह रहे हैं कि जब उस अधिकारी की पत्नी घर पर नहीं थी तो ये महिला जब अपने घर पर थी, इसकी तबीयत खराब थी, तो इसने जब अपने उस अधिकारी से बात की तो उन्होंने इसे दवाई दी। जब दवाई दी तो ये दवाई खाकर अपने घर में अकेली थी। उसके बाद मौका पाकर वो अधिकारी उसके घर पर जाता है और उसके साथ गलत करता है। ये आरोप लगाए हैं उस महिला ने यानी लड़की बच्ची ने जिसकी उम्र 18 साल है। और खुद सोचिए 18 साल की बच्ची ने जब ये वाकया उससे जाकर पुलिस में जब कंप्लेन करवाई, पुलिस ने धर दबोच शुरू कर दी है और आरोपी को पकड़ने के पूरे प्रयास जारी हैं। पर जब उस 18 साल की बच्ची ने अपने मालकिन को जब ये बात बताई, वो भी एक महिला है, तो खुद सोचिए मालकिन ने क्या किया। उनकी बात को समझने, उस दर्द को समझने के बजाय उन्होंने उस बच्ची को 18 साल की बच्ची को घर से धक्के मारकर निकाल दिया।
ये है हमारा समाज, ये है महिलाएं। जब एक दूसरे की गरिमा पर जब आंच आती है, अब उसका साथ नहीं देंगे, इसको सुनेंगे नहीं, पर अफसोस और शर्म आती है ऐसे लोगों पर। अरे उस बच्ची की बात तो समझते, उस बच्ची की बात तो सुनते। अगर वो इतने देर से आपके घर में उसके माता पिता भेज रहे हैं इस विश्वास के साथ कि वो काम करने गई, वो मेहनत करने गई है, और मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, पर ये भी जो सरकारी अधिकारी हैं सोचते हैं शायद हमारा ओहदा है, कहीं ना कहीं हमें ओहदा बचा देगा। पर कानून सबके लिए बराबर है, कानून के दायरे में हर कोई आएगा, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो रसूखदार हो, चाहे वो मंत्री हो, कोई भी हो, यानी कोई भी सियासत में बड़ा कोई यानी कि ओहदादार क्यों ना हो, कानून हर एक के लिए बराबर है। और कोई भी किसी की गरिमा को अगर तार तार करता है तो उस पर कानूनी शिकंजा कसेगा ही कसेगा। फिलहाल ये मामला जो पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज भी कर लिया और साथ ही साथ उस आरोपी की धर दबोच भी शुरू कर दी है और उस बच्ची का मेडिकल भी हो चुका है। पर अफसोस की बात यह है कि हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं, यानी क्या हमारी नज़रें हैं, क्या हमारा नज़रिया है, किस तरह की सोच है। ये बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं कि आज अगर किसी विश्वास करें तो किस पर करें। यानी अगर बच्चियां या महिलाएं हमारी दूसरों के घरों में जाती हैं, काम करती हैं या कहीं वर्किंग प्लेस में करते हैं, और जहां पर वो पुरुष होते हैं, क्या वो उनके घर में कोई माँ बहन या बेटी नहीं होती? वो क्यों अपनी माँ बहन बेटी पर गलत नज़र क्यों नहीं रखते हैं, दूसरों पर क्यों नज़र रखते हैं? ये बड़े सारे सवाल है। कई बार ये भी होता है कि लोग कहते हैं वो नशे में था इसलिए उसने फलां महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, फलां की बच्ची के साथ ऐसा किया। तो अगर वो नशे में था तो नशे में वो ये क्यों नहीं भूलता कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है? दूसरों पर ही गंदी नज़र क्यों पड़ती है? बड़ी अफसोस और शर्म की बात, एक हादसा शर्मनाक जो रामबन से आ रहा है। और बताना चाहेंगे, फिर से एक बार आपको बताना चाहेंगे, रामबन में सरकारी अधिकारी पर बलात्कार का मामला दर्ज किया और दर्ज करवाया एक 18 साल की पीड़ित बच्ची ने, जो कि उनके घर में एक डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती थी। जब उस अधिकारी की महिला यानी वाइफ जो पत्नी जम्मू गई थी और वो बच्ची घर में अकेली थी, और ये जो अधिकारी थे उन्होंने घर पर जाकर उसके साथ गलत किया, उसके साथ बलात्कार किया, जो आरोप उस बच्ची ने लगाया। और फिर उस बच्ची ने ये मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया, जिसके बाद उस बच्ची की मेडिकल जाँच भी हुई है और इस मामले की छानबीन भी की जा रही है और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उस अधिकारी को यानी कि उसे पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पर सरकारी कर्मचारी है, कब तक बचेगा? ड्यूटी पर तो जाना होगा ना जनाब। तो ये बड़े सारे सवाल हैं। आप देखना यह है कि आखिर क्या निकल कर सामने आता है, पूरी सच्चाई क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम से एक पक्ष बिना सोचे समझे जब हम कोई फैसला आपके सामने जो खबर ला देते हैं, जब हमें इसके तथ्यों का पता नहीं हुआ, पर ये सारी चीज़ें जो है, जो आरोप लगाया है, ये जांच का विषय होगा। ये जांच मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और देखना यह कि किस तरह की कार्रवाई इस अधिकारी पर होती है, क्या सामने निकल कर बाद में आता है, वो ज़रूर हम आप तक साझा करेंगे। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि एक शर्मनाक जो कि शर्मिंदा कर देने वाली इंसानियत को और कहीं ना कहीं हरकत सामने आ रही है कि एक 18 साल की बच्ची जो एक अधिकारी के घर डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती थी, उनके घर का काम करती थी, तो उसके साथ गलत किया गया उन्हीं के मालिक के द्वारा। और जब उस बच्ची ने उस मालिक की पत्नी के साथ ये बात साझा करने की कोशिश की तो उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।